हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, कि लीनियर पेयर क्या होते हैं एंगल के। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल में। देखिए, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेस। ठीक, ए ओ सी बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, ए ओ सी एंड बी ओ सी आर लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ सी ये दोनों एंगल के हैं एडजेसेंट। तो इन्हीं एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं दोनों एंगल्स को हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर एंगल है। ठीक, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है सम, 180 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी, यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ सी इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री। तो कभी भी अगर आपको इस चैप्टर में लीनियर पेयर एंगल मिले तो आप समझ जाइए यहाँ पर आंसर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा आंसर, 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लीनियर पेयर की बात करते हैं। उसके बाद देखिए, ये द एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ एंगल अपोजिट एंगल। इनकी जो आर्म है, ठीक, वही क्या कर रही है, दो एंगल फॉर्म कर रही हैं। तो इन्हीं एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखा आपने, एक ये स्ट्रेट लाइन ये थी, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये थी। तो एक एंगल ये फॉर्म हो गया, ठीक है, सी ओ बी। ठीक है, एक एंगल ये फॉर्म हो गया ए ओ डी, ये बी ओ डी और ये ए ओ सी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर एंगल, 1 2 3 4। ठीक है, कितने एंगल, 4 एंगल फॉर्म हो गए। अब यहाँ पर जो बी ओ सी एंगल है वो ए ओ डी के इक्वल होगा। बी ओ सी एंगल किसके इक्वल होगा, ए ओ डी के। क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पर बी ओ डी एंगल ए ओ सी के इक्वल होगा। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ऐसे एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल हैं और इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाए, जैसे एक एंगल आपसे बोल दिया गया 30 डिग्री, दूसरा एंगल बताइए, तो आप अपने आप 30 उसे कर देंगे। ठीक, क्योंकि एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए, एडजेसेंट एंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, एडजेसेंट एंगल किन एंगल को बोला जाता है, अगर वर्टेक्स सेम है, ठीक है, और जो आर्म है वो भी क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ ये एंगल रिलेशन है। ठीक है, एक तरीके का एंगल रिलेशन, जैसे ए ओ सी देखा एंड बी ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी ये दो देखा, ये कैसे, इनका कॉमन है ना वर्टेक्स। यही भाई वर्टेक्स क्या है, इन दोनों का कॉमन है। ए ओ सी और बी ओ सी में क्या है, वर्टेक्स कॉमन है। तो ए ओ सी जो है, ए ओ सी है एंगल, ठीक है, और जो एंगल है बी ओ सी, ठीक है, दोनों के वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। तो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात, अगर सारी चीज़ें समझ में आ, ए ओ सी और बी ओ सी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, वर्टेक्स होना चाहिए कॉमन, ठीक है, सेम होना चाहिए, कॉमन क्या, सेम होना चाहिए, और आर्म क्या होनी चाहिए, कॉमन। तब ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिए, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्स, क्या बोला जा सकता है इसे, रिफ्लेक्स एंगल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल उन एंगल्स को बोला जाता है जो 180 से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। 180 से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, लेकिन 360 से लेस दैन होते हैं। 360 से क्या होते हैं, लेस दैन होते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 180 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन 360 से लेस है। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक, इसे रिफ्लेक्स एंगल बोल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब बोला जाता है जब दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। समझ पा रहे हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। जिस पे रेड हमने किया है, ये एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर एक्स और वाई इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही है कि उन एंगल्स का सम 180 है। तो उसी तरीके का सप्लीमेंट्री होता है, क्या होता है, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल्स का सम 90 और सप्लीमेंट्री में एंगल्स का सम 180। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हम जानते हैं इनका सम कितना होता है, 180। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। कभी भी अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इन एंगल्स का सम
180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और रिफ्लेक्स एंगल आप समझ चुके होंगे। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे 50 है, हमने आपसे बोला 50 का बाइसेक्टर करिए तो आप 2 से डिवाइड करके बता देंगे 25। बाइसेक्टर की मीनिंग होती है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्टर की मीनिंग क्या होती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल एंगल क्या है, यहाँ पर टोटल एंगल है ये CAB। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या है टोटल एंगल, टोटल एंगल यहाँ पर है CAB, ये CAB। ठीक है, बोल सकते हैं BAC क्या है, टोटल एंगल है। अगर इसे हम 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये जो BAC है, ठीक है, इसे हम क्या कर दें, अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका बाइसेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, BAC को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो उसका बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बीच में हमने एक लाइन बनाई जो क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर की कुछ मीनिंग नहीं, जैसे टोटल एंगल क्या था, BAC, अगर BAK जो बाइसेक्टर है वो 30 डिग्री, तो टोटल कितना होगा, 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं, अगर ये जो टोटल एंगल 60 है तो जो हमने 20 से बाइसेक्टर कर दिया, 30 के पार्ट में इसे डिवाइड कर देगा। या हम बोल सकते हैं टोटल एंगल को 2 से डिवाइड करने पर उतना ही आएगा जो एक पार्ट का आ रहा है, CAK के इक्वल। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। देखिए एंगल मीजर की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। ठीक है, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड के। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ एंगल्स के टाइप दिए गए। देखिए पहले हमने टफ समझ लिए हैं, ठीक, अब यहाँ पर सिंपल से हैं जो आपने शायद 8th में भी पढ़ा होगा। राइट एंगल क्या होता है, जो जिस एंगल का सम इक्वल होता है 90 के, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोला जाता है, राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 से लेस हो, 90 से क्या हो, लेस हो, 0 से बड़ा हो, उस ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक, राइट एंगल, एक्यूट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 से ज़्यादा हो बट 180 से कम हो, लेस दैन हो 180 से और ग्रेटर दैन हो 90 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया थीटा इज लेस दैन 180 एंड 90 से ग्रेटर दैन। ठीक, इस लैंग्वेज को समझिए, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया थीटा लेस दैन 180 और 90 से क्या है, 90 से ग्रेटर होगा। ठीक है, थीटा इज ग्रेटर दैन 90 एंड लेस दैन 180। ठीक है, लास्ट कौन सा है, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज आपने समझ लिया। स्ट्रेट एंगल होता है जब एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये एंगल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए एंगल होता क्या है, अगर हम समझने की कोशिश करें कि एंगल है क्या, व्हाट इज एंगल, तो एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या है, दो नॉन कोलिनियर रेस का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है जिसे हम एंगल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए BAC भी बोला जा सकता है। इसे किस किस तरीके से बोल सकते हैं, इसे हम BAC भी बोल सकते हैं या चाहे तो CAB भी बोल सकते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो उसी एंगल का एक पार्ट है, आंतरिक पार्ट है, उसे इंटीरियर मतलब अंदर का। ठीक, तो ये पूरा एंगल ये है BAE। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये एंगल दिए गए हैं, ये छोटे छोटे, तो ये सब इसके क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक, जैसे टोटल एंगल क्या है, EAB, लेकिन यहाँ जो CAB बन रहा है ये इसका कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल की मीनिंग वो उसके अंदर हो, जो टोटल एंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसके जो अंदर छोटे छोटे एंगल बनते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल बोलते हैं। डिनोट आप कैसे करेंगे, BAC और CAB से डिनोट करेंगे, आप ये समझ चुके होंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल ऑफ इट्स इंटीरियर। जो एंगल इंटीरियर में नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर बोल देंगे। उन एंगल्स को क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर बोल देंगे, जो इंटीरियर में नहीं होंगे। बाकी सब जो भी, जैसे यहाँ पर ऐसे हमने कर दिया, देखिए एक सेकेंड, इसे अगर हम कर दें इस तरीके से, ठीक, तो ये जो एंगल इस तरफ आएंगे, जितने भी एंगल फॉर्म होंगे वो सब क्या है, वो एक्सटीरियर है। इंटीरियर तो ये हो गए एंगल के अंदर वाले, बाकी सारे क्या होंगे, इंटीरियर। ठीक, तो आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। ठीक है, एडजेसेंट एंगल से हम लोगों ने समझा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सारे पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए जिससे आप आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन